तर शुद्ध जल आणि अशुद्ध जल. शुद्ध जल जे आहे ते शुद्ध जलाची वैशिष्ट्ये अशी आहेत की शुद्ध जलाला कुठल्याही प्रकारचा रंग, गंध किंवा चव नसते. त्यानंतर या शुद्ध जलामध्ये कोणत्याही प्रकारचे अपायकारक रासायनिक पदार्थ मिसळलेले नसतात. नंतर शुद्ध जलामध्ये कोणत्याही प्रकारचे रोग निर्माण करणारे जीवाणू किंवा विष आणि शुद्ध जलामध्ये कोणत्याही प्रकारचे विषारी पदार्थ सुद्धा मिसळलेले नसतात. तर हे झालं शुद्ध जल. त्याच्यानंतर दूषित जल आहे. ते दूषित जलाचे परत दोन प्रकार आहेत. एक संक्रमित जल आणि दुसरं दूषित जल. तर संक्रमित जल जे आहे तर ज्या जलामध्ये प्राणी, पशुपक्षी, मनुष्य यांची मलमूत्र मिसळलेले असतात किंवा थुंकी, कफ, केस किंवा असे कुठलेही बॉडीचे पदार्थ मिसळलेले असतात तेव्हा त्याला दूषित जल असं म्हणतात आणि त्याच्यापासून अनेक प्रकारचे रोग हे उत्पन्न होत असतात. नंतर दूषित जल जे आहे त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पदार्थ, कचरा, घाण अशी मिसळलेली असते आणि जे काही त्याच्यामध्ये पदार्थ मिसळलेले असतात त्या पदार्थानुसार त्या पाण्याला चव, गंध किंवा रंग हा येत असतो. तर हे झाले अशुद्ध जलाचे प्रकार. त्यानंतर जलदृष्टी, ज्याला आपण वॉटर पोल्युशन असं म्हणतो. तर जलदृष्टी जी आहे एक नैसर्गिक आणि कृत्रिम किंवा मनुष्यकृत. तर नैसर्गिक पणे कसं काय पोल्युशन होतं तर जेव्हा पाऊस पडत असतो त्यावेळी पाऊस पडताना त्या पावसाच्या पाण्यामध्ये हवेतला कार्बन डायऑक्साईड, नायट्रोजन, हायड्रोजन सल्फाईड, अमोनिया असे अनेक पदार्थ शिवाय जर जवळपास जर कारखाने असतील तर त्यातून जो काही धूर बाहेर पडत असतो आणि त्या धुरामध्ये जे काही गॅसेस असतात तर ते गॅसेस सुद्धा या पावसाच्या पाण्यामध्ये मिसळत असतात. क्लोरीन सारखा विषारी वायू तर बऱ्याच ठिकाणी पावसाच्या पाण्यामध्ये मिसळतो. त्याशिवाय पाऊस पडत असताना हवेमधला जो काही कचरा आहे, धूळ आहे, कोळशाचे सूक्ष्म कण असतात किंवा इतर जे तरंगणारे पदार्थ असतात ते सगळे त्या पाण्यामध्ये मिसळतात. म्हणजे पावसाचं पाणी ते सगळं घेऊन मिसळूनच खाली जमिनीवर पडत असतं. त्यानंतर जमिनीवर पडल्यानंतर सुद्धा त्यामध्ये कॅल्शियम, सोडियमचे क्षार सुद्धा त्यामध्ये मिसळतात. आणि ज्यावेळी हे पावसाचं पाणी नदीमध्ये येतं आणि नदीमध्ये येऊन ते ज्यावेळी नदीच्या त्यावेळी त्या मॅडम व्हिडिओ बंद करा, तुमचं कनेक्टिव्हिटी जात आहे. आवाज येत नाहीये मॅडम, तो व्हिडिओ बंद करा. कोणकोणत्या अशुद्धी असतात
तर मला ते शेअर करायचं होतं. ठीक आहे. मॅडम परत जर प्रॉब्लेम आला तर एकदा फ्लाईट मोड टाकून परत ऑन कर जा. बरं बरं ठीक आहे. आता आता आहे चालू, तर तसंच ठेवते. आता ऐकू येते ना तुम्हाला सगळ्यांना? हो हो. हो आता क्लिअर आहे. तर आपले जे अणु ऊर्जा प्रकल्प असतात, तर त्या अणु ऊर्जा निर्मितीमुळे सुद्धा अनेक प्रकारचे आणि पाण्यामध्ये मिसळत असतात. आणि जलप्रदूषणामुळं होत असतो. म्हणजे पशुपक्ष्यांवर होत असतो, प्राण्यांवर होत असतो, मनुष्याच्या शरीरावर, आरोग्यावरही घातक परिणाम होतो. तसंच म्यूट झाला मॅम. आवाज गेला मॅडम. नाही, म्यूटच झाले मॅम. वनस्पतींवर सगळ्यावरच या दूषित पाण्याचा घातक परिणाम हा होत असतो. या व्यतिरिक्त उदाहरणार्थ पाईप जिथं जोडलेले असतात आणि तिथे जर गॅप असेल, तर त्यातून अनेक प्रकारची पाण्यामध्ये मिसळू शकते, किंवा पाईपलाईन फुटल्या असतील तर तिथून सुद्धा पाण्यामध्ये याशिवाय पाणी पुरवठा करणारे पाईप आणि मलाचं वहन करणारे पाईप हे जर जवळजवळ असतील सुद्धा जलप्रदूषण होत असतं. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेवर अतिशय बारकाईने लक्ष. पाण्यामध्ये जे दूषित पदार्थ असतात, म्हणजे कोणकोणते दूषित पदार्थ असतात त्याचं एक वर्गीकरण केलेलं आहे. ज्या अशुद्धी असतात त्या दोन प्रकारच्या अशुद्धी असतात. एक म्हणजे पाण्यात विरघळणारे पदार्थ. आता पाण्यामध्ये विरघळणारे जे पदार्थ आहेत त्याचे परत दोन प्रकार आहेत. एक सेंद्रिय पदार्थ आणि दुसरं असेंद्रिय पदार्थ. आता सेंद्रिय पदार्थ म्हणजे काय, तर झाडाची झाडाची आवाज येतच नाही मॅडम. मॅडम आवाज नाहीये.
आता येतोय का आवाज? आत्ता आला मॅम, आतापर्यंत नव्हताच. हॅलो, येतोय आवाज का येतोय. आता आवाज? येतोय ना? ठीक आहे. तर पाण्यात जे काही विरघळलेले पदार्थ असतात, तर त्यामध्ये सेंद्रिय आणि असेंद्रिय असे दोन प्रकार आपण बघितले. याशिवाय जलामध्ये न विरघळणारे जे पदार्थ असतात, त्यामुळे सुद्धा जल हे अशुद्ध होत असतं. तर मध्ये सुद्धा परत सेंद्रिय आणि असेंद्रिय असे दोन प्रकार पडतात. यामध्ये असेंद्रिय पदार्थ म्हणजे वाळू, मॅम आज अजिबातच आवाज व्यवस्थित नाहीच आहे. पदार्थामध्ये एक वनस्पतीजन्य आणि प्राणीजन्य. वनस्पतीजन्य जे पदार्थ आहेत, त्या वनस्पतीजन्य पदार्थामध्ये सडलेली पानं, गवत, शेवाळ या सगळ्या पदार्थांचा समावेश होतो. आणि प्राणीजन्य जे पदार्थ आहेत, त्या प्राणीजन्य पदार्थामध्ये मृत प्राण्यांचे अवशेष, त्यानंतर कृमींची अंडी आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे रोगांचे जीवाणू आणि विषाणू या सगळ्याचा समावेश हा सेंद्रिय पदार्थामध्ये होतो. तर हे वेगवेगळ्या प्रकारचे जलामधल्या अशुद्धी आहेत. यानंतर पिण्याकरता दूषित जे जल असतं, पिण्याकरता जे अयोग्य जल आहे, जे शुद्ध जल असतं तेच फक्त पिण्याकरता योग्य आहे. आणि दूषित जल जे आहे ते पिण्यासाठी अतिशय अयोग्य असतं. त्याच्यामुळं अनेक प्रकारचे रोग निर्माण होत असतात, अनेक प्रकारचे व्याधी निर्माण होत असतात. तर दूषित जलाच्या सेवनामुळे ज्या व्याधी होतात, त्या दूषित जलाच्या सेवनामुळं वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार होत असतात. तर त्यामध्ये दोन प्रकार आहेत. एक मध्ये म्हणजे पाण्यामध्ये असणाऱ्या संक्रमित माध्यमाद्वारे होणारे आजार, आणि दुसरं म्हणजे पाण्यात राहणाऱ्या संरक्षित कृमींद्वारे होणारे आजार. आता जलामध्ये उपस्थित संक्रमित माध्यमाद्वारे होणारे जे आजार आहेत ते म्हणजे जीवाणूजन्य व्याधी म्हणजे बॅक्टेरियल इन्फेक्शन. तर त्याच्यामध्ये आंत्रज्वर म्हणजे टायफॉइड, पॅराटायफॉइड, नंतर अतिसार, प्रवाहिका म्हणजे डिसेंट्री, नंतर कॉलरा म्हणजेच विसूचिका, आणि फूड पॉयझनिंग अन्न विषबाधा, हे सगळे व्याधी होत असतात. दुसरं म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन म्हणजे संक्रमित यकृतशोथ म्हणजे व्हायरल हिपॅटायटिस, पोलिओमायलायटिस आणि रोटा व्हायरस. पोलिओमायलायटिस, हिपॅटायटिस आणि रोटा व्हायरस हे सगळे व्हायरल आजार सुद्धा दूषित जलामुळे होत असतात. नंतर प्रोटोझुआजन्य व्याधी, प्रोटोझुअल इन्फेक्शन्स, त्याच्यामध्ये अॅमिबियासिस आणि जिआरडीएसिस या दोन आजारांचा समावेश होतो. नंतर कृमीजन्य व्याधी म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे, आपण ज्याला जंत म्हणतो, बऱ्याच वेळा लहान मुलांच्या पोटामध्ये जंत होतात. तर हे जे जंत आहेत तर ते कृमीजन्य व्याधी आहेत आणि ते सुद्धा दूषित जलामुळेच होत असतात. मग त्याच्यामध्ये राऊंड वर्म्स, हायडॅटिस डिसीज, थ्रेड वर्म्स अशा प्रकारचे वर्म्स ह्याच्यामध्ये दिसतात. नंतर लेप्टोस्पायरल, आवाज गेला. नंतर जलामध्ये राहणारे होणारे जे पाण्या असतात, यावर म्हणजे आवाज ब्रेक होतोय मॅडम, आवाज. अजून ब्रेक. हो, ब्रेक होतोय.
नेट चालू असताना फ्लाईट मोड टाकून परत एकदा ऑन करून बघा. गेले. ऐकू येतंय का आता? हो, आला आवाज मॅडम. हा. व्यवस्थित येतंय ऐकू? हो हो मॅम. हा, ठीक आहे. तर पण पाण्यामध्ये असतात. सायक्लोप्स म्हणजे एक प्रकारचे ते जंतासारखेच प्राणी असतात. तर त्याच्यामध्ये गिनिया वर्म म्हणजेच नारू आणि टेपवर्म याचा नारूचे पेशंट पूर्वी खूप असायचे. आता अलीकडं नारूचे पेशंट आपल्याला बघायला मिळत नाहीत, पण पूर्वी असायचे. पण टेपवर्म इन्फेक्शन अजूनही गावांमध्ये. यानंतर पाण्यामध्ये असलेल्या रासायनिक पदार्थांमुळे होणाऱ्या व्याधी, म्हणजे पाण्यामध्ये अनेक प्रकारचे रासायनिक पदार्थ हे मिसळले जातात. आवाज ब्रेक होतोय मॅडम परत. आवाज गेलाच आता. बालाजी हा. सर. तसंच आयर्न किंवा लोहाचं. हा मॅम बोला. आवाज
जातोच आहे सारखा. जातोच आहे का? मी असं करते, मी ब्लूटूथ बंद करते. हा ब्लूटूथ बंद करून बघूया आपण. बहुतेक ब्लूटूथ बंद करून ठीक आहे. टाका आणि नेट चालू असतानाच एकदा फ्लाईट मोड ऑफ आणि ऑन करून बघा. नाही केलं ना ते मगाशी. रेंज गेली होती नेट ना. नेट नेट चालू असतानाच केलं करावं प्रकार, मगच सुरू झालं. नेट चालू असताना करावं लागतंय का? बरं, हो, आता नेट आवाज चालू ऐकू असताना. येतोय का तुम्हाला? आता येतो. येतोय ना? प्रमाण जास्त असेल पाण्यात, झिंक जर पाण्यात मिसळ केलं असेल तर त्यामुळे काय होतं, नंतर औद्योगिक क्षेत्रातून पाण्यामध्ये मिसळणाऱ्या ज्या अशुद्धी आहेत, विषबाधेसारखा परिणाम होतो. याशिवाय कीटकनाशक, रासायनिक खत हे जर पाण्यामध्ये मिसळली गेली असतील तर त्याच्यामुळे सुद्धा माणसांना, त्याच्याशिवाय अजून असे काही आजार आहेत. उदाहरणार्थ फ्लुरोसिस. फ्लुरोसिस म्हणजे पिण्याच्या पाण्यामध्ये जर फ्लुराईडची मात्रा 1 लिटर मध्ये 1 मिलीग्रॅम इतकी अ, परत ब्रेक होते मॅडम. ब्रेक काय येतच नाहीये. अ, हे काय आहे तर पाण्यामध्ये नायट्रेटचं जर प्रमाण जास्त मध्ये हा मेथॅमोग्लोबिनिमिया नावाचा आजार होतो. आणि हा जो आजार आहे तो फार कमी प्रमाणात, म्हणजे अगदी रेअरली ह्याच्या पेशंट आढळत. मॅम होत नाही आत, बिलकुल आवाज नाही येते. मध्येच 1-2 शब्द ऐकायला येतात, पुन्हा जातोच आहे. हॅलो प्रशांत, हो मॅडम. बिलकुल आवाज येत नाही की हो.
नाही मॅडम, आवाजच नाही. मला वाटतं काहीच मॅम नाही. बोलतातच आहे, तर आपल्याला बिलकुल नाही ऐकू येते. मॅडम केव्हाचाच आवाज गेलाय. हो ना, केव्हाचाच आवाज गेला. त्यांना कळणारच नाही ना की बाबा ऐकूच जात नाहीये. बालाजी सरांना फोन केले पण उचलेनात ते. आवाज येतोय का ऐकू? नाही मॅम, बिलकुल नाही येत. आता काहीच येतोय का? ऐकू. आताही येतोय. आता काहीच येतोय. येतोय. आता येतोय आणि येतोय मध्ये परत जातोय. किती वेळ झाला काहीच नाही आलं, म्हणजे अगदी तुटक पण नाही. आता पुन्हा गेला. आता येतोय का? आवाज येतोय का? हो, आता ब्रेक येतो. होतोय, ब्रेक होतोय, ब्रेक ब्रेकच होतोय, ब्रेक. ब्रेक होतोय का? बरं ठीक आहे. मग आता काय करा, राहू द्या मॅम, एकदा सरांना टाइम वेस्ट आहे विनाकारण. ऑप्शन करून बघा, मोबाईल रिबूट करून बघा. उद्या बघू, नाही मग तर थांबायचं. हा, नाही तर मग थांबूया. मग काय एकशे उगीचच मी तुमच्याकडचं नेट बरोबर नसेल मॅम आज, असं असेल. पण इथे तर फुल रेंज. हो ना, पण आम्हाला म्हणजे दोघा तिघांना कुणालाच नाही ऐकू येते. रिपीट करून बघा एकदा. लास्ट ऑप्शन आहे रिपीट करून. जर झालं तर ठीक आहे, नाही तर मग राहू द्या. हा ठीक आहे. आता तुमचा आवाज सगळ्यांना ऐकू येतोय. माझा फक्त तुम्हाला ऐकू येत नाहीये. हो ना. पण रेकॉर्ड जे झालंय ना, ते रेकॉर्डेड लेक्चर व्यवस्थित रेकॉर्ड लेक्चर रेकॉर्डेड ऐकायला मिळालं ना, ते पुन्हा व्यवस्थित ऐकू येईल. कळलं काय? का? हो का? रेकॉर्डेड येईल का आम्हाला ऐकायला? हो, हा रेकॉर्डेड तुम्हाला व्यवस्थित ऐकू येईल, कारण ते इन्स्ट्रुमेंट मध्येच रेकॉर्ड होतंय ना, त्यामुळे हो, तुम्हाला रेकॉर्डेड लेक्चर पुन्हा ऐकता येईल ते. तर चालेल जेवढं समज नंतर परत रेकॉर्डेड ऐका. चालेल तर चालेल. आपण बघत होतो मेथॅमोग्लोबिनिमिया. तो रासायनिक खतं आणि कीटकनाशक पाण्यामध्ये मिसळली गेल्यामुळे लहान मुलांमध्ये आढळतो. त्यामुळं काय होतं की हिमोग्लोबिनचं सगळं डिस्टर्ब होतं. म्हणजे हिमोग्लोबिन मधलं जे लोह आहे ते फेरिक मध्ये परिवर्तित होऊन प्राणवायू सोबत संयोग करतं. तर त्यामुळे शरीराचा प्राणवायू होत असतो. याशिवाय मेथॅमोग्लोबिनिमियामुळे नेत्राभिषंध म्हणजे डोळ्यांचा दाह होणं, केबीज सुद्धा होऊ शकतो, म्हणजे खरूच ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात. तर हे आजार सगळे अशुद्धामुळं होत असतात. आता जलप्रदूषणाच्या बाबतीत एक कायदा सुद्धा आहे, त्याला जलप्रदूषण कायदा. तर भारतामध्ये प्रदूषण ही अतिशय गंभीर समस्या भारतात देशात सर्वत्र आढळते आणि त्याकरता एक राष्ट्रीय कार्यक्रम सुद्धा राबवला जातो. म्हणजे 1900 संसदेनं जलप्रदूषण नियंत्रण कायदा हा लागू केलेला आहे. आणि या कायद्यात जल दूषित करतात किंवा जल दूषित करण्यासाठी मदत करतात त्या व्यक्तीवर कारवाई केली जाते. आता जलामध्ये कोणकोणत्या अशुद्धी असतात ते बघितलं, त्या अशुद्धींमुळे कोणकोणते आजार माणसामध्ये होतात ते सुद्धा आपण बघितलं. आणि शुद्धीकरण जल जर तसंच दूषित केलं तर वेगवेगळे आजार होतात. त्यामुळं जलशुद्धीकरण केल्याशिवाय किंवा पाणी शुद्ध केल्याशिवाय पिणं हे धोक्यादायक आहे. म्हणून आपण नेहमी पाणी शुद्ध करूनच पित असतो. तर त्या जलशुद्धीकरणाचे काय काय पद्धती आहेत, जलशुद्धीकरण कसं करायचं? आता जलशुद्धीचे प्रकार 2 आहेत. कृत्रिम. आता नैसर्गिक जी शुद्धी आहे, जलशुद्धी आहे, ती नदी आणि तलावांमध्ये होत असते.
यानंतर शेवाळ. आता शेवाळ सारख्या ज्या नदीत वाढणाऱ्या ज्या वनस्पती आहेत त्या वनस्पतीमुळे ऑक्सिजन आणि अपायकारक सेंद्रिय पदार्थांचा नाश करतात. पाण्यामध्ये ज्या वनस्पती असतात त्या वनस्पती पाण्यातला कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन बाहेर सोडतात. मग हा जो बाहेर सोडलेला ऑक्सिजन आहे ओझोन, हे तिन्ही मिळून काय करतात तर अपायकारक सेंद्रिय पदार्थांचा नाश करतात. मगर यासारखे जे जलचर प्राणी आहेत ते सुद्धा जलशुद्धीकरणासाठी प्रयत्न मदत करतात, कारण ते सुद्धा बरेचशा जीवजंतू जे आहेत ते स्वतः खात असतात. पाण्यात मिसळलेले जे जड पदार्थ असतात ते जड पदार्थ पाण्याच्या तळाशी जाऊन बसतात. प्रकार जलशुद्धीकरणाचा नैसर्गिक तो म्हणजे काळ काळ म्हणजे टाईम. पाण्याच्या स्वाभाविक शुद्धीकरता काल हा एक महत्वाचा घटक आहे. म्हणजे पाणी हे सूर्यकिरणांमध्ये राहील तेवढं जास्त सूर्यकिरणांच्या प्रभावामुळं जल हे शुद्ध होत असतं. त्यातले जे जीवजंतू आहेत ते नष्ट होतात किंवा मरून जातात. अशा प्रकारे नैसर्गिक पद्धतीनं जरी पाणी शुद्ध होत असलं तरी सुद्धा ते पुन्हा एकदा आपण शुद्ध करावं लागतं. ते शुद्ध केल्याशिवाय त्याचा वापर करणं हे धोकादायक आहे. तर हे कृत्रिमरित्या म्हणजे आपण स्वतः जे काही पाण्याचं शुद्धीकरण करतो ते कृत्रिम शुद्धीकरण आहे. तर याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जलशुद्धी असते किंवा मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचं जेव्हा शुद्धीकरण आता आयुर्वेदानुसार जलशुद्धीचे काही प्रकार सांगितले. तर सुश्रुतांनी मार्जन आणि प्रसाधन हे दोन प्रकार सांगितले. तर प्रसाधनामध्ये 7 वस्तूंच्या संपर्कामध्ये पाणी शुद्ध होतात. कतक, गोमेद, विसग्रंथी, शेवाळमूळ, मुक्ता आणि मणी या 7 वस्तूंच्या पैकी कुठल्याही एकाच्या संपर्कात सुद्धा पाणी हे शुद्ध होऊ शकतं. तर असे प्रकार सांगितलेले आहेत.
याशिवाय कृत्रिम पद्धतीमुळं, यांत्रिक पद्धतीने, भौतिक पद्धतीने आणि रासायनिक पद्धतीनं पाण्याचं शुद्धीकरण हे ते बारीक वाळूच्या थरावर पाणी सोडलं जातं आणि मग ते हळूहळू गाळलं जातं. आणि रॅपिड फिल्टर म्हणजे ज्याच्यामध्ये मोठे मोठे दगडगोटे किंवा मोठे मोठे खड्यांचा थर दिला जातो आणि त्याच्यातून पाणी जलद होत असते. त्यानंतर डोमेस्टिक मेथड, घरगुती पद्धत. आता आपल्याकडं सध्या जी घरगुती पद्धत आहे ती म्हणजे आपण नळाच्या पाण्याला किंवा पिण्याच्या आपण ऍक्वागार्ड ही मशीन बसवून घेतो किंवा आरोचं फिल्टर बसवून घेतो. पण हे आता आता आलेले आहेत, पूर्वीपासून हे नव्हते. तर किंवा नागरी जलपुरवठ्याचं सुद्धा शुद्धीकरण केलं जातं. म्हणजे आपल्या घरात नळाला जे पाणी येतं ते नदीचंच पाणी येतं, पण नदीत तुम्ही जाऊन बघितलं तर ते पाणी किती घाण असतं बाई, नदी असतात. तर मग खूप मोठ्या प्रमाणावर नागरी जलपुरवठ्याचं शुद्धीकरण केलं जातं आणि पूर्ण शहरामध्ये, नगरामध्ये त्या शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होतो. तर हे जे नागरी जलपुरवठ्याचं शुद्धीकरण आहे, याचा मुख्य उद्देश हा आहे की जनतेला सुरक्षित पाण्याचा पुरवठा करणं. आता जलाच्या स्त्रोतावरून वापरायचे हे ठरवता येतं. म्हणजे जर भूमिगत जल असेल, म्हणजे विहिरी किंवा झऱ्याचं पासून जर आपल्याला पाणी मिळत असेल, तर त्याला फक्त डिसइन्फेक्शन करावं लागतं. म्हणजे त्यातले जीव जीवाणू नष्ट व्हावेत याच्यासाठी काही औषधं त्याच्यामध्ये टाकली जातात आणि त्याचं शुद्धीकरण हे केलं जातं. नंतर पृष्ठगत जल म्हणजे जमिनीच्या वरून वाहणारं जे पाणी आहे, म्हणजे नद्या, तलाव, सरोवर, यापासून जर आपल्याला पाणी पुरवठा होत असेल तर त्यावर अनेक, त्याच्याशिवाय ते जल शुद्ध होत नाही. तर त्याच्यासाठी 3 प्रकारे प्रक्रिया केली जाते. एक म्हणजे संग्रह, स्टोरेज, त्याच्यानंतर फिल्ट्रेशन आणि तिसरं म्हणजे डिसइन्फेक्शन, विसंक्रमण. विसंक्रमण म्हणजे डिसइन्फेक्शन. तर हे केलं जातं. तर संग्रह ही जी पद्धत आहे यामध्ये नदी, तलाव, कालवा या स्रोतांमधून आणलेल्या पाणी
त्याच्यानंतर सूर्यप्रकाशामुळे या पाण्यातले बरेचसे जीवाणू जे आहेत ते नष्ट होतात. म्हणजे ऑक्सी जीवाणू, ज्याला ऍरोबिक बॅक्टेरिया असं म्हणतात. तर ऍरोबिक बॅक्टेरिया म्हणजे काय, की ज्यांना जगण्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते. तर मध्ये शेवाळ सारख्या वनस्पतींची वाढ व्हायला लागते आणि त्यामुळं काय होतं, तर पाण्याला दुर्गंधी रंग सुद्धा बदलतो. आता 90% जीवाणू हे एक आठवडा पाणी संग्रहित केल्यामुळं तिचा मोठा फायदा आहे. त्याच्यानंतर दुसरी जी प्रक्रिया आहे ती म्हणजे फिल्ट्रेशन, गाळणे. हा जलशुद्धीकरणाच्या विधीमधला दुसरा टप्पा आहे आणि याद्वारे जलातल्या अशुद्धी व्यतिरिक्त 99% जैविक किंवा वाळूचा संथ निस्यंदन आणि यांत्रिक किंवा वाळूचा जलद निस्यंदन. तर याचा जलशुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा 1804 मध्ये स्कॉटलंडमध्ये संपूर्ण जगभर याचा प्रसार करण्यात आला. आज सुद्धा जगामध्ये तर ती फिल्ट्रेशन हीच आहे. आता या फिल्ट्रेशनच्या प्रक्रियेसाठी सिमेंटच्या मोठ्या मोठ्या टाक्यांचा वापर केला जातो. यामध्ये काय केलं जातं, तर यात खालून वरपर्यंत वेगवेगळ्या द्रव्यांचे थर असे ठेवलेले असतात. म्हणजे सगळ्यात खाली तर यामध्ये रेतीचा जो स्तर आहे तो सगळ्यात उपयोगी आहे आणि या ठिकाणी जलाची ही शुद्धी ही चांगल्या प्रकारे होत असते. आणि या प्रक्रियेमध्ये अनेक प्रक्रिया ज्या आहेत त्या एकत्रित होत असतात. म्हणजे इथं जलाचं अवसादन होतं, ऑक्सिडेशन होतं, त्याच्यानंतर जीवाणूजन्य पण प्रक्रिया होत असतात. या विधी करून शुद्ध आणि सुरक्षित जल हे मिळवलं जातं. आता सुरुवातीला 2 ते 3 तांत्रिक निस्यंदन होत असतं आणि खाली जे जल हा केला जात नाही आणि 2-3 दिवसानंतर या रेतीच्या स्तरावर शेवाळाचा हिरवट चिकट असा असतात, डायटम असतात, प्लॅन्क्टन असतात, अल्गी असतात. तर या जे पाण्यात तरंगणारे जे अशुद्ध पदार्थ आहेत ते सगळे पदार्थ अडकून बसतात आणि शेवाळाच्या आज तर जलशुद्धीमध्ये प्रामुख्यानं भाग घेत असतो. हा जो स्तर आहे हा जलामधल्या सेंद्रिय पदार्थांना खाली जाऊ देत नाही आणि अमोनिया जी सेंद्रिय पदार्थांच्या कुजण्यामुळे प्राप्त होतो
तर त्याला नायट्रेट मध्ये परिवर्तित करतो. म्हणजे शिवाय जीवा खाली जाऊ देत नाही. अशा प्रकारे खाली जे गाळू प्राप्त होतं. आणि यातला जो जैविक स्तर आहे हा संथ निसटला जातं. ला प्रति वर्ग मीटर पासून म्हणजे 0.1 पासून 0.4 घनमीटर स्तर हा जाड होत जातो. तसं तसं या निस्यंदकाची गाळण्याची जी प्रक्रिया आहे ती जलाशयामधील शेवाळाचा स्तर आणि त्याच्या खालचा रेतीचा 2 ते 3 मीटरचा जाड लावतात. आणि त्यामुळं आपल्याला सतत पाणी मिळत राहतं. मध्ये मध्ये मग बंद पडत नाही. सतत आपल्याला पुरवठा होत राहतो. आता या संथ तर याचे फायदे असे आहेत की वाळूच्या जलद निस्यंदकापेक्षा आणि याची रचना आणि कार्यप्रणाली जी आहे ती अगदी साधी आहे. याशिवाय या 9% जीवाणू हे कमी होत असतात. हे याचे फायदे आहेत. फक्त याचा जे आहे ती अतिशय संथपणे किंवा मंद गतीनं होत असते. त्यामुळे त्याला वेळ लागतो. यानंतर वाळूचा जलद निस्यंदक. आता वाळूचा जो जलद निस्यंदक आहे तो सगळ्यात पहिल्यांदा अमेरिकेमध्ये स्थापन करण्यात आला. तेव्हापासून त्याला अतिप्रमाणात जिथं औद्योगिकरण झालेलं असतं त्या देशामध्ये वाळूचा जलद निस्यंदक या पद्धतीचा वापर हा केला जातो. आता याचे 2 प्रकार आहेत. एक म्हणजे गुरुत्वाकर्षण जलद निस्यंदकाद्वारे जेव्हा जलशुद्धीकरण केलं जातं त्यावेळी त्याच्यामध्ये अनेक टप्पे येतात. नंतर फ्लॉक्युलेशन, जलद मिश्रण, रॅपिड मिक्सिंग, त्याच्यानंतर फ्लॉक्युलेशन, अवसादन, नंतर निस्यंद, फिल्ट्रेशन. हे असं टप्प्याटप्प्याने हे फिल्ट्रेशन म्हणजे गाळण्याची प्रक्रिया ही होत असते. आता या जलद निस्यंदकाचे फायदे असे कमी लागते आणि याची गाळण्याची क्षमता ही वाळूच्या निस्यंदकापेक्षा 40 ते 50 पटीनं अधिक असते. त्यानंतर याला स्वच्छ करण्याकरता वेळ हा कमी लागतो आणि याला सुलभ पद्धतीनं या फिल्टरला स्वच्छ सुद्धा. तर अशा प्रकारे हे पाण्याचं निर्जंतुक या रासायनिक पदार्थाचा वापर केला जातो आणि हे क्लोरीन काय करतं तर हे
तर हे झालं सरफेस वॉटरचं शुद्धीकरण. आता वेगवेगळ्या बऱ्याचशा खेड्यापाड्यातून विहिरीचं पाणी वापर हे लागतं. तर त्याच्यासाठी ब्लिचिंग पावडर सगळ्यात परिणामकारक ब्लिचिंग पावडर. तर विहिरीच्या पाण्यामध्ये ब्लिचिंग पावडर ही मिसळली जाते आणि त्या ब्लिचिंग पावडरमुळं विहिरीच्या पाण्याचं शुद्धीकरण हे केलं जातं. अशा प्रकारचा सगळा जो टॉपिक आहे तो कम्प्लीट केलेला आहे. ऐकू आलं का? हो, बऱ्यापैकी मॅम. हॅलो. पहिल्यापेक्षा तरी चांगलंच होतं, हा पण मध्ये मध्ये होतच डिस्टर्ब. हा ठीक आहे. हा तुम्ही आता रेकॉर्डेड लेक्चर ज्यावेळी सर तुम्हाला देतील त्यावेळी रेकॉर्डेड लेक्चर परत ऐका. रेकॉर्ड येत नाही कारण ते हो हो, इन्स्ट्रुमेंट मध्येच आपल्या आत हे होत असतं ना, रेकॉर्ड होत असतं. तेव्हा परत चालेल. एकदा तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चर ऐका म्हणजे मग तुम्हाला समजेल. हो अजून हो. याच्यामध्ये सर शुरू कर सकते हैं? बालाजी सर शुरू कर सकते हैं? प्रशांत जी। हाँ कोई आया नहीं दूसरा, हाँ जी। मैं अकेला ही हूँ अभी। हाँ तो शुरू कर सकते हैं ना। और क्योंकि वहां पर ओके हम लोग शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने 57 में स्टॉप किया था। हठयोग प्रदीपिका 57 है ना। 57 श्लोक आप देख लीजिए। बाह्य चिंता न कर्तव्य तथैवांतर चिंतनम सर्वचितां परित्यज्य न किंचिदपि चिंतेत। ये वाला हमने किया था 57। तो हम अभी 50। हाँ जी आपकी इसके आवाज, बाद हाँ जी आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, ओके
तो हम 58 से कंटिन्यू करें। प्रशांत जी आप है ना, तो 58 से हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ मैम, हाँ 58 से। 58 से, यस, वेरी गुड। अभी 58 कुछ ऐसा है। श्लोका देखिए। संकल्प मात्र कलनै जगत समग्रम, संकल्प मात्र कलनैव मनोविलासः, संकल्प मात्रं मति मुत्सृज निर्विकल्प, आश्रित्य निश्चयं वाप्नुहि राम शांतिम। अब यह जो हम, इसका अर्थ कुछ ऐसा है कि यह जो संसार हम देख रहे हैं, जगत, भौतिक जगत हम देख रहे हैं, वह सिर्फ विचारों से बुना हुआ है। जैसे हम स्वेटर बुनते हैं और ड्रेस सिलाते हैं ना, ठीक उसी तरह यह जो जगत हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, वह विचारों से बुना हुआ है। लेकिन अभी अभी हमने क्या किया, हमारा मन को अभी विचारहीन कर दिया है, और उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। तो ठीक उसी तरह यहाँ बता रहे हैं कि जो बाहर जो हम जगत देख रहे हैं, वह विचारों से बुना हुआ है। यह जो विचार है वो क्या है, वो मन का खेल है, हमारे मन का खेल है। उसी से एक विचार तैयार होता है, क्रिएट होता है हमारे मन से। तो फिर हमें क्या करना है, ठीक उसके उलट जाना है। हमें हमारे मन से भी परे जाना है। मन से, माइंड से नो माइंड के तरफ जाना है, यानी मन से परे जाना है। जब वह योगी मन से परे जाता है, जिसमें मन में ही विचार है ना, मन के परे जाता है, वह विचारहीन हो जाता है, और उसमें सिर्फ शांति ही शांति है। ओ रामा, मतलब भगवान राम को बोलते हैं ओ रामा। यह वह मन विचारहीन स्थिति में होता है, और उस स्थिति में सिर्फ शांति ही शांति है। उस स्थिति में ऐसा स्वात्माराम जी कहते हैं। अब देखिए अगले 59 में, कर्पूर मनले यद्वत् सैंधवं सलीले यथा तथा संदीयमानं च मनस्तत्वे विलीयते। कर्पूर, कर्पूर मतलब कपूर, पता है आपको। जब उसे जलाते हैं वो कैसे हो जाता है, वो इवेपोरेट होके गायब हो जाता है ना। इसका मतलब है वो अग्नि में लीन हो जाता है, यही अर्थ हो गया ना। अग्नि में, अग्नि के साथ वह लीन हो जाता है। जिस तरह यह कपूर अग्नि में लीन हो जाता है, और जिस तरह जो समंदर के पानी में जो नमक है, पानी नमक के साथ लीन हो जाता है, ठीक उसी तरह समाधि के स्थिति में हमारा जो मन है, उस तत्व, वह तत्व के साथ लीन हो जाता है। उस तत्व में ही लीन हो जाता है। अब आगे हम देखते हैं। ज्ञेयं सर्वं प्रतीतं च ज्ञानं च मन उच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्टम नान्य पंथा द्वितीयकः। इसका मतलब है यहाँ पे ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात, ये तीनों चीज मिला करके ही हमारे मन में रहता है, फिर उसी से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। अच्छा, जब ये दोनों ज्ञान और ज्ञेय, नीचे क्या दिया, सम,
सम हो जाते हैं। जब वो सम हो जाते हैं, वो एक हो जाते हैं। हाँ, ये दो चीजें हैं ना, ज्ञान ज्ञेय, ये दोनों जब एक हो जाते हैं वहां पे द्वितीयकः मतलब कोई दूसरा चीज वहां पे है ही नहीं, जब ये दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा ऐसे पतंजलि में भी एक सूत्र है समाधि के लिए, है ना, ग्रहण गृहीत्य ग्राह्येषु ऐसे करके है ना समाधि का एक सूत्र। ये तीनों जब एक हो जाता है उसे समाधि कहते हैं। तो यहां पर भी वही कहा गया है, ज्ञानम ज्ञेयम समम नष्टम। दो चीज सम होके नष्ट हो जाता है और वो सिर्फ एक चीज बन जाता है। तो वहां पे दूसरे का कोई चांस ही नहीं, वो एक ही चीज है। हाँ जी, आपने कुछ कहा? अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो उसी हाँ में हाँ, लीन हो जाता यस, उसी में लीन हो जाता है, इसीलिए वह एक, उसे एक हम कहते हैं। तो 61 में आ जाते हैं, मनोदृश्यमिदं सर्वं यत्किंचित् स चराचरं मनसो उन्मनि भावात् द्वैतम नैवोपलभ्यते। मतलब यह जो जगत है, हम इस जगत में हम देखते हैं चर अचर। आपको पता है ना चर अचर? चर मतलब चल फिर सकते हैं ऐसे प्राणी, और अचर जो चल फिर नहीं सकते हैं, जैसे झाड़, पेड़, वृक्ष। ओके। ये इस जगत में जितने भी चर और अचर है, वह मन को दिखाई देता है, इसलिए हम देखते हैं। इस जग में जितने भी चर और अचर प्राणियां हैं, हाँ, वह मात्र एक अपीयरेंस है, वह दिखाई देता है मन को। क्यों मन को दिखाई देता है? क्योंकि मन ही है जिसमें विचार सब आते हैं, इसलिए मन को वह दिखाई देता है। लेकिन जब यही मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, यह जो द्वैत है, द्वैत मतलब दो है, वह नष्ट हो जाता है। वह वहीं पे नष्ट हो जाता है। आगे हम देखते हैं, ज्ञेय वस्तु परित्याग अद्विलयम याति मानसम मनसो विलये जाते कैवल्यम वशिष्यत। इसका मतलब जो भी वस्तु है जिसका ज्ञान हमने प्राप्त किया है, मतलब मन के विचार से ही ये सब हुआ है, उन सब को त्याग देते हैं। उन सारे ज्ञान को, जितने भी ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो भी प्राप्त हुआ है, उस सारे ज्ञान को त्याग देते हैं। उसके बाद इन सारे विचारों को, इन ज्ञान को त्याग देने के बाद में फिर मन की स्थिति कहाँ होता है? वह पूरी तरह से लीन हो जाता है। जैसे समंदर के पानी में नमक लीन हो गया ना, ठीक उसी तरह यह मन लीन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और उस स्थिति को क्या कहते हैं? यहाँ पे कैवल्य ऐसे कहते हैं। आपने कैवल्य का नाम कहीं सुना है? है। पातंजलि योग दर्शन। यस, पातंजल योग सूत्र में जो कैवल्य पाद है वहां पे आपने सुना है ना। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी कैवल्य शब्द का प्रयोग हुआ है, पर वो कैसे हुआ है? जब सारे ज्ञान को, भौतिक ज्ञान को, विचारों को त्याग देते हैं और मन जब पूरी तरह से लीन हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, फिर उस स्थिति को हम कैवल्य ऐसे कहते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं। एवं नाना विधोपायाः
सम्यक् स्वानु भवान्विताः समाधि मार्गाः कथिताः पूर्वाचार्यै महात्माभिः। जो हमारे जो महात्मा है, महात्मा ऋषि मुनि महात्मा है, वह नानाविध उपाय हमें दिया है। ओके, किसके लिए दिया है? समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए नानाविध उपाय हमें, मार्ग, समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए किसने दिया है? हमारे साधु संत महात्मा, महात्मा का शब्द का प्रयोग किया है। पूर्वी काल के जितने भी महात्मा है। ओके जी मैम। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सुषुम्नायै कुंडलिन्यै सुधायै चंद्र जन्मने मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्तियै चिदात्मने। यहाँ पे स्वामी जी नमन करते हैं। ओके, नमस्तुभ्यम किसको नमन करते हैं? सुषुम्नायै कुंडलिनी, सुषुम्ना को और कुंडलिनी को यहाँ पे नमन उन्होंने किया है। क्यों नमन किया है? जो वह अमृत है, अमृत कहाँ से बहता है? चंद्र, चंद्र से बहता है। वहां चंद्र से बह के कहाँ तक पहुंचता है? जो नो माइंड स्टेट है ना, नो माइंड मतलब जो वह मन जो विचारहीन है। आप समझ रहे हैं ना, नो माइंड स्टेट क्या होता है? वह मन जो विचारहीन है, विचारों से मुक्त है, ऐसे मन में यह अमृत उसमें बह रहा है। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? मनोन्मनी, ऐसा कहते हैं। उस स्थिति को हम मनोन्मनी ऐसा हम कहते हैं। तो वह मनोन्मनी स्थिति कहाँ से होता है? यह अमृत कहाँ बहता है? चंद्रमा से। चंद्रमा से ये जो विचारहीन मन है वहां पे जाता है, जिसे हम मनोन्मनी कहते हैं, और वहां से वह शक्ति की ओर प्रस्थान करता है, शक्ति की ओर जाता है, और शक्ति से वह आत्मा की ओर बहता है। यह जो अमृत है वो। ओके, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट 65। ओके, अशक्य तत्वबोधानां मूढ़ानामपि सम्मतं प्रोक्तं गोरक्षनाथेन नादोपासनमुच्यते। अब कह रहे हैं, अब तो हमने अमृत का भी अनुभव ले लिया, ठीक है, जो चंद्रमा से बह रहा है, आत्मा की ओर जा रहा है, उसका हमने अनुभव ले लिया। अनुभव तो नहीं लिया, उसके बारे में पढ़ा है। अब वो कह रहे हैं, मैं उस नादानुसंधान, नादानु के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। क्या बता रहे हैं? जब हम एकाग्र चित्त से नाद के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं, कैसे? प्रोक्तम गोरक्षनाथेन, जैसे गोरक्ष मुनि ने कहा, ऋषि ने कहा है, वैसे जैसे गोरक्ष ऋषि ने कहा है। यानी यहाँ पर वह प्रमाण भी दे रहे हैं कि वह उनके गुरु ने ऐसा बताया है, उनके पहले गुरु थे गोरक्षनाथ, उन्होंने ऐसे, तो यह प्रमाण होगा, सिद्ध हो गया कि ये सत्य है।
जैसे गोरक्षनाथ ने बताया है वैसे क्या कहते हैं, मूढ़ानामपि सम्मतम, मतलब जो मूढ़ है, जो जो अनपढ़ है, गंवार है, वह भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे गुरु ने बताया है वैसे हमने किया तो कोई भी अनपढ़ या मूढ़ वह भी इस स्थिति को प्राप्त कर सकता है। कौन सी स्थिति? उस तत्व की स्थिति को हम प्राप्त, कोई भी मूढ़ भी प्राप्त कर सकता है। अब 66 श्री आदिनाथेन सपाद कोटि लय प्रकाराः कथिता जयन्ति संधानकम एकमेव मन्यामहे मुख्यतमम लयाना। यहाँ पे श्री आदिनाथ, वही हम योगा के आदि गुरु है, आदिनाथ यानी भगवान शिव जी, आदिनाथ ही आदि गुरु है। तो उन्होंने कहा है, क्या कहा है? सपाद कोटि लय प्रकार। लय के कितने प्रकार है? सॉरी, 1.25 कोटि प्रकार है लय के, जो आदिनाथ ने, श्री आदिनाथ ने बताया है। पर कहते हैं कि उसमें से एक मात्र है जिसका नाम है नादानुसंधान, वह बहुत ही मुख्य है। मुख्य एक तरह का जो 1.25 कोटि लय प्रकार है, उसमें से यह नादानुसंधान एक मुख्यतम लय के प्रकार है, जिसके बारे में मैं अभी वर्णन करूंगा। ऐसे स्वामी जी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं ये नादानुसंधान क्या होता है। अच्छा, नाद, ओके, नाद, नाद का मतलब साउंड, नाद शब्द, आवाज है ना, नाद। और अनुसंधान, अनुसंधान मतलब ये जो नाद है हमारे अंदर, शरीर के अंदर ही है, उसे हमें अनुसंधान करना है, उसकी खोज हमें करना है। तो उसी के बारे में अभी स्वात्माराम जी सूरी हमें बताने वाले हैं। अच्छा, अब नादानुसंधान की क्या बोल सकते हैं इसको, विधि तो नहीं बोल सकते हैं, विधि उसके प्रिपरेटरी प्रैक्टिस, यानी नादानुसंधान करने से पहले हमें इसकी अभ्यास करना है। तो वो कौन सा अभ्यास है वो हम देखते हैं। मुक्तासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय शांभवी शृणुयात् दक्षिणे कर्णे नादम नादम अंतास्तम एकधीहि। मतलब कौन से आसन में बैठना है? मुक्तासन। अभी मुक्तासन कौन से आसन का दूसरा नाम है? आपने तो सीखा ही होगा। कौन से आसन का दूसरा नाम है मुक्तासन? सिद्धासन है ना, सिद्धासन के 3 नाम है ना, मुक्तासन, गुप्तासन, वज्रासन, है ना। ओके, तो क्या करना है? उस योगी को मुक्तासन में बैठना है और संध्याय शांभवी, शांभवी मुद्रा में
एकाग्र करना है। शांभवी मुद्रा के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुके हैं पिछली बार। शांभवी मुद्रा मतलब यहाँ पे एकाग्र, मन को एकाग्र करना है, शांभवी मुद्रा। अच्छा, शांभवी में मन को एकाग्र करके फिर हमें क्या करना है, हमारे अंदर जितने भी साउंड या जितने भी आवाज या वाद्यों की आवाज जो भी हमें निकल रहा है, उसे हमें कौन से कान से सुनना है, शृणुयात् दक्षिणे करने, दक्षिणा मतलब राइट। आपका जो दायां कान है, उस दाएं कान से हमें ध्यान लगा के हमें सुनना है। कभी घंटी की आवाज बजती है या कभी ऐसे अलग अलग वाद्यों की आवाजें बजती है, उसे हमें ध्यान पूर्वक सुनना है, राइट, आपके दाएं कान में। अब अगले श्लोक में आते हैं 68। श्रवण पुट नयन युगल ग्राण मुखानां निरोधनम कार्यम शुद्ध सुषुम्ना सरणौ स्फुट ममल श्रूयते नादः। अच्छा, इसकी अभ्यास कैसे करना है? एक तो बताया कि हमें शांभवी मुद्रा में बैठना है, गुप्तासन मुक्तासन में बैठना है और शांभवी मुद्रा लगा के सुनना है। अच्छा, अभी क्या करना है, ये मेथड में ऐसे बता रहे हैं मेथड, ये ऐसे करके, हाँ ऐसे, हाँ, इस मुद्रा का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, इसको भी शांभवी मुद्रा कहते हैं, पर वह नाम उस श्लोक में नहीं आ रहा है, उन्होंने सिर्फ विधि बताई है। मुद्रा बोलते हैं। हाँ जी, उसी को षण्मुखी मुद्रा कहते हैं ना। षण्मुखी मुद्रा बोलते हैं, पर यहाँ पे वह शब्द का प्रयोग नहीं किया है श्लोक में। ऐसे षण्मुखी मुद्रा लगा के और हमें क्या करना है, हमारे अंदर जितने भी वाद्य की आवाजें आ रही हैं, उसे हमें ध्यान पूर्वक सुनना है। अब तो सुषुम्ना नाड़ी भी शुद्ध हो चुका है ना, शुद्ध हो चुकी है, जैसे ये दोनों सम हो चुके थे, इसीलिए सुषुम्ना नाड़ी खुली ना, ईडा और पिंगला सम होने पर ही सुषुम्ना नाड़ी खुली है। ठीक है, अब हम अच्छा, यह दोनों नादानुसंधान करने से पहले जो अभ्यास करना है, यह दोनों श्लोकों में हमने वो देखा, वह देखा 67 और 68 में। ठीक है, तो जब नादानुसंधान के बारे में प्रश्न आया तो आपको पूरा 66 से लिखना है, क्योंकि वहीं से नादानुसंधान का शुरुआत हो रहा है। हाँ, 66 से लिखना है आप, श्लोक और उसका अर्थ, श्लोक और उसका अर्थ। अच्छा, अब यहाँ 69 में ऐसा सोचिए कि अभ्यास हो चुका है, शांभवी मुद्रा में ऐसे रखे या षण्मुखी मुद्रा में रखे हम अभ्यास कर चुके हैं। अब आगे की विधि बता रहे हैं। ठीक है, आरंभश्च घटश्चैव तथा परिचयोऽपि च निष्पत्ति सर्वयोगेषु स्यादवस्था चतुष्टयम्। चतुष्टयम् इसका मतलब है इसके कितने स्टेजेस है,
भूमि कितनी है, स्टेजेस कितनी है? चतुष्टय मतलब 4 स्टेजेस है। इस नादानुसंधान के 4 स्टेजेस है। पहला स्टेज क्या है? आरंभ। आरंभ का अर्थ तो पता है, आरंभ, नादानुसंधान की शुरुआत हो रही है, आरंभ हो रहा है। हाँ। और द्वितीय स्टेज क्या है? घट। घट का अर्थ है एक पात्र। दूसरी स्टेज। और तीसरा स्टेज क्या है? परिचय। परिचय मतलब नादान, उस स्थिति में बढ़ोतरी होना, है ना। जैसे हम नादानुसंधान, अलग अलग वाद्यों का आवाज हम सुनते हैं, उसमें बढ़ोतरी होना, धीरे धीरे बढ़ोतरी होना। और निष्पत्ति, यह फाइनल है। इसमें पूरी तरह से हम उस नाद में लीन हो जाते हैं, तो इस निष्पत्ति को फाइनल स्टेज ऐसा कहते हैं। चतुष्टय मैम, बोले तो क्या? परिचय, परिचय परिचय दोबारा रिपीट। मतलब उसका अर्थ है बढ़ोतरी। बढ़ोतरी मतलब हम जो नादानुसंधान, जो आवाज को हम सुनते हैं, हाँ, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। पहले, हाँ, जैसे कि घंटी का आवाज सुना पहले, फिर धीरे धीरे जैसे डमरू, मृदंग की आवाज सुनाई दिया, वैसे। जैसे आप कभी मंदिर गए हो प्रशांत जी? प्रशांत जी, आप कभी मंदिर गए जी हो? मैम। हाँ। तो आरती के हाँ टाइम हाँ पे क्या होता है? शाम को 7 बजे आरती के टाइम पे सारे वाद्य बजते हैं ना, आरती के टाइम पे। शायद आपने हाँ आरती देखा नहीं होगा कभी। हाँ, तो आरती के हाँ टाइम हाँ पे, हाँ। हाँ, मृदंग बजता है, घंटी बजती है ना। अलग अलग तरह के हाँ, वाद्य बजाते हैं ना। हाँ। हाँ जी। हाँ हाँ। तो जी, सही है। हाँ हाँ। तो अम, तो यही जो अलग अलग जो वाद्य हम सुनाई देते हैं, उसमें बढ़ोतरी धीरे धीरे, सिर्फ अर्थ बताया है, आगे है। ठीक है। हाँ, तो यही 4 स्टेजेस है। अच्छा, अब आरंभ अवस्था के बारे में हम सीखते हैं। आरंभ अवस्था, ब्रह्म ग्रंथेर भवेद भेदो, ब्रह्म ग्रंथेर भवेद देदो, आनंद शून्य संभव, विचित्र क्वणको देहेन आहत श्रूयते ध्वनि। इसका मतलब है, यह जो ब्रह्म ग्रंथि है, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र के ऊपर होता है ब्रह्म ग्रंथि। यह जो शक्ति है उसे भेदता है, ब्रह्म ग्रंथि को भेदता है। और ब्रह्म ग्रंथि को भेदना, भेदना मतलब वह जो नीचे के 3 चक्र है वो खुल जाता है, और यह शक्ति इस ब्रह्म ग्रंथि को भेद के ऊपर की ओर जाती है, ये शक्ति। हाँ, उस स्थिति में क्या अनुभव होता है? आनंद, आनंद की स्थिति का अनुभव होता है। और शून्य की स्थिति, हृदय के अंदर कुछ भी नहीं है, क्योंकि विचारहीन हो चुका है ना मन, इसीलिए शून्य की स्थिति का अनुभव होता है। ठीक है, ये अनुभव है। और कौन से वाद्य का आवाज सुनाई देता है आरंभ अवस्था में? जो
घंटी, मंदिर की घंटी होती है ना, घंटी, उस पहले आरंभ अवस्था में घंटी की आवाज सुनाई देती है। ठीक है, यह पहली अवस्था है, आरंभ अवस्था, पहला अवस्था। ओके, और इसमें क्या होगा, इस आरंभ अवस्था में और क्या होगा, 71 में देखिए, दिव्य देहश्च तेजस्वी दिव्य गंध स्वरोगवान संपूर्ण हृदय शून्य आरंभे योगवान भवेत्। इसका मतलब है जब ये आरंभ अवस्था, योगी इस आरंभ अवस्था को अनुभव करते हैं, वह उनका हृदय शून्य हो जाता है, शून्य, ना ही विचार है, ना ही कोई भाव है अंदर, शून्य हो जाता है, और उस योगी का शरीर निरोग हो जाता है। निरोगी मतलब कोई भी रोग उसे नहीं, उस स्थिति को वह पार कर चुका होता है, और उसकी शरीर पूरी तरह से तेजस्वी, पूरा लाइट, पूरी तेजस्वी हो जाता है उसका शरीर, और उसके शरीर से एक दिव्य गंध निकलता है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, बस इतना बता सकते हैं कि उनके योगी के शरीर से एक दिव्य गंध निकलता है। ठीक है, यह हुआ पहला अवस्था। ओके, तो नंबर 66 से ही शुरू होता है, यह पहला अवस्था है, और 72 यह दूसरा अवस्था, घट अवस्था। घट मतलब एक पात्र, एक पात्र, तो वो क्या है अभी हम देखते हैं। घट अवस्था, द्वितीयायां घटीकृत्व वायुर्भवति मध्यगः दृढ़ासनो भवेत् योगी ज्ञानी देव समस्तता। अच्छा, अब इस अवस्था में, घट अवस्था में, जब उस योगी को प्राप्त होता है इस घट अवस्था, अभी हमने क्या कहा था, आरंभ अवस्था में वह शक्ति ब्रह्म ग्रंथि से वेद के ऊपर की ओर वह शक्ति जा रही है। अब यहाँ पे शक्ति अब हम नीचे चक्र के बारे में बात कर रहे थे, हाँ, मूलाधार, और उसके ऊपर क्या है, स्वादिष्ठान। ओके, उसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। अब ये सेकेंड स्टेज में यह शक्ति कहां से बहता है, मध्यगह। अभी मध्य नाड़ी कौन सी है, मध्य नाड़ी कौन सी है, सुषुम्ना है ना, मध्य नाड़ी सुषुम्ना है। तो मध्य नाड़ी से वह शक्ति ऊपर की ओर बहने लगती है। अभी ये कहां पर आंखों से दिखाई नहीं देगा, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, हाँ, अगर ये रीढ़ की हड्डी ऐसी है, हाँ, रीढ़ की हड्डी ऐसी है, यहाँ पीछे से बह रहा है, रीढ़ की हड्डी के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ शक्ति है, तो यहाँ बीच में से इसके पैरेलल में बह रहा है। ओके, तो यह शक्ति मिडिल नाड़ी, मध्यगह, वहां से ऊपर की ओर वह प्रस्थान कर चुकी है। अच्छा, यहाँ पे वो योगी की स्थिति कैसी हो जाती है, वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है। उस स्थिति में एक दिव्य पुरुष जिनके पास दिव्य शक्तियां होती है, वह दिखने में हमारे जैसे दिखेंगे, पर वह दिव्य पुरुष। ओके, वह दिव्य पुरुष हो जाता है।
ज्ञानी पुरुष, जैसे दिव्य पुरुष ऐसे कहते हैं ना। यह घट अवस्था में ऐसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या है, पहले हमने ब्रह्म ग्रंथि की बात की थी, हाँ, जो नीचे चक्र के पास है ब्रह्म ग्रंथि, उसे भेद के शक्ति ऊपर गई। हाँ, अभी कौन से ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि के बारे में हम बात करते हैं। विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक है अतिशून्य। पहले हमने क्या कहा था, उस आकाश को, उस स्पेस को शून्य कहा था, याद है आपको? अभी मैंने जी। कहा था ना, वह शून्य। अब यहाँ पे हाँ, हृदय में क्या होगा, अति शून्य। विमर्दश्च बेरी शब्दस तथा भवे, यानी कि जब यह विष्णु ग्रंथि कहाँ है, हृदय के नीचे है। हाँ, हृदय के नीचे है। तो यह शक्ति जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर की ओर बहने लगती है, यह विष्णु ग्रंथि को भेद के ऊपर की ओर जाती है। और यहाँ पे पहले हमने आनंद ऐसे कहा था, लेकिन अभी कौन सी स्थिति है, परमानंद की स्थिति प्राप्त होती है। हाँ? पहले आनंद था, अब यहाँ पर परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कौन सी वाद्य की आवाज, पहले हमने घंटे की आवाज की, और यहाँ पे वाद्य, कौन से वाद्य, जैसे जैसे शिव जी की डमरू है ना, उसके जैसे डमरू के जैसे आवाज हमें, इस स्थिति में डमरू जैसे आवाज हमें सुनाई देती। ठीक है, अब हम तीसरे अवस्था की ओर हम आते हैं। हम इसे कहते हैं परिचय अवस्था। परिचय, जैसे मैंने कहा था, धीरे धीरे बढ़ोतरी, नादानुसंधान में बढ़ोतरी होना, परिचय बढ़ोतरी होना, परिचय अवस्था। यह तृतीयायाम तु विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यम तथा याति सर्वासिद्धि समाशयम। पहले शून्य अवस्था था, फिर अति शून्य अवस्था, अब यहाँ पे महाशून्य अवस्था। ठीक है, अब तृतीय, इस स्टेज में क्या होगा, मृदंग की आवाज सुनाई देती है धीरे धीरे। पहले डमरू की आवाज सुनाई दिया, अभी वह और जोर जोर से होके मृदंग की आवाज सुनाई देती है। फिर वह आवाज सुनाई देने के बाद क्या हो जाता है, कौन सा तरह का शून्य है, महाशून्य। शून्य का मतलब ही उसमें कुछ भी नहीं है, अति शून्य उससे भी डीप है, और अब यहाँ परिचय में महाशून्य। ओके, फिर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कौन सी स्थिति को प्राप्त करते हैं, पहले हमने आनंद कहा था, फिर परमानंद कहा था, अभी सर्वसिद्धि, सर्वसिद्धि को वो प्राप्त कर लेता है, मतलब वह टोटली परफेक्ट पुरुष हो जाता है। सारी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है वह योगी पुरुष, वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। ओके, फिर और उसमें क्या होगा, चित्तानंदम तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जित है। अब देखिए इस स्थिति में उस योगी को क्या होता है। इस स्थिति में चित्त आनंद,
पहले परमानंद ऐसे कहा था, चित्तानंद बहुत ही मतलब अति वो आनंद की स्थिति में है वो। और फिर क्या इस स्थिति में क्या होगा, उसके सारे त्रिदोष सम हो जाते हैं। सबके शरीर के अंदर होता है ना त्रिदोष, उसी से हम बने हैं ना त्रिदोष, वात कफ और पित्त। तो ऐसे इस योगी के शरीर में यह जो त्रिदोष है सम हो जाता है। ओके, और फिर क्या होगा, वह दुख से, जरा मतलब बुढ़ापे से, और रोग से, और क्षुधा निद्रा मतलब वह भूख से और निद्रा से मुक्त हो जाता है। ना ही उसे खाना खाने की आवश्यकता है, ना ही पानी पीने की आवश्यकता है, ना ही उसे निद्रा लेने की आवश्यकता है। वह उस चित्त आनंद की स्थिति में वह जा चुका है। ठीक है, यह परिचय अवस्था, परिचय अवस्था। अब जो है निष्पत्ति अवस्था, यही फाइनल स्टेज है। निष्पत्ति मतलब उस लय के साथ एक होना, नादानुसंधान लय है ना, उस लय के साथ एक होना। हाँ? तो निष्पत्ति अवस्था में पहले हमने ब्रह्म ग्रंथि के बारे में बात किया था, फिर हमने विष्णु ग्रंथि। हाँ, अब हम रुद्र ग्रंथि के बारे में हम अभी बात करेंगे। रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा शर्वपीठ गतो निलः निष्पत्तौ वैणव शब्दः क्वणद वीणा क्वणो भवेत्। इसका मतलब है ये हृदय के पास में था विष्णु ग्रंथि, अब इसके ऊपर जब हम आ जाते हैं, हाँ, वहां पे रुद्र ग्रंथि है। यह जो शक्ति है सारे ग्रंथियों को भेदते भेदते वह रुद्र ग्रंथि की ओर आती है, और रुद्र ग्रंथि को भी भेद करके ऊपर की ओर जाती है। ऊपर क्या है, अग्नि रूपी प्राण है, वहां पर अग्नि रूपी प्राण है। यह प्राण ईश्वर के पास जाता है। यह अग्नि रूपी प्राण कहाँ जाता है, ईश्वर के पास। ओके, यह यहाँ पे इसी अवस्था को निष्पत्ति अवस्था ऐसा कहते हैं। और इस अवस्था में कौन से वाद्य सुनाई देगा आपको, सिर्फ जो बांसुरी है, बांसुरी की आवाज आपको सुनाई देगा, और वीणा, वीणा की आवाज और बांसुरी की आवाज। यह बांसुरी की आवाज बिना बजाए ही सुनाई, इसीलिए उसको अनाहत नाद कहा गया है। वीणा, वीणा को देखिए, वीणा में स्ट्रिंग्स होते हैं ना, उसको ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे स्ट्राइक करके बजाना पड़ता है। पर यह जो वीणा की साउंड है हमें कुछ नहीं करना है, इसीलिए उसको अनाहत नाद ऐसे कहा गया है। इसीलिए अनाहत, इसमें कोई हम हाथ का कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आवाज को प्रोड्यूस करने के लिए हम हाथ का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यह अपने आप ही इस उस वाद्य का आवाज सुनाई देता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अनाहत नाद। अच्छा, यहाँ पे बांसुरी की आवाज और
यह बांसुरी की आवाज इतना मधुर है, वह उसी बांसुरी की आवाज वीणा की साउंड के भांति आपको सुनाई देगा। अच्छा, ये थे 4 स्टेजेस, 4 अवस्था। ठीक है। हाँ, अब हम आते हैं। रुद्र ग्रंथि का स्थान कौन सा है? रुद्र ग्रंथि यहाँ आज्ञा चक्र है ना, उसके पीछे और नीचे के तरफ। ठीक है। अब नेक्स्ट, एकीभूतं तदा चित्तं राजयोगाभिधानकं सृष्टि संहार कर्तासौ योगीश्वर समो भवेत्। अब स्वात्माराम जी कहते हैं इसी को कहते हैं राजयोग। इस आवाज को बस सुनते रहना है हमें, जब तक हम उसमें एक लय नहीं हो जाते हैं तब तक। और ये कहते हैं इसी को कहते हैं राजयोग। कैसे राजयोग कहते हैं? जब मन का एक भाग, यानी चित्त, जो हम चित्त कहते हैं, हाँ, वह रह जाता है। वह योगी खुद ही ईश्वर बन जाता है। वह योगी इस स्थिति में खुद ही ईश्वर बन जाता है और वह उत्पत्ति भी कर सकता है और नाश भी कर सकता है, क्योंकि वह खुद ईश्वर बन जाता है ना। इन आधानुसंधान करने के बाद यह लय में वह खुद ही ईश्वर के भांति बन जाता है और वह खुद ही उत्पत्ति भी कर सकता है और नाश भी कर सकता है वस्तुओं का। अच्छा, 78, अस्तु अस्तु वा मास्तु वा मुक्ति रत्रै वा खंडितं सुखम लयोद भवमिदं सौख्यम राजयोगाद वाप्यते। मतलब अगर इसमें मुक्ति है या नहीं है, हा? उसके बारे में वो नहीं बोल रहे। अगर मुक्ति है, मिल भी सकता है कि अगर ठीक तरह से योगी ने उसका अभ्यास किया तो मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, वो अलग बात है। लेकिन उसमें सुख मिलता है। इस लय में, इस नादानुसंधान के लय में सुख की प्राप्ति होती है। और यह सुख कहाँ से मिलता है? यह सुख इस राजयोग से मिलता है। हमने जिसके बारे में अभी बात किया है वह लय योग से मिलता है। और इस लय योग कहाँ से मिलता है, कहाँ से आया है? राजयोग से आया। बस इतना आपको याद रखना है। भले इसमें हमें मुक्ति मिले ना मिले, पर इस नाद में हमें सुख अवश्य मिलता है। और यह सुख कहाँ से मिलता है? लय से मिलता है। ठीक है। और यह लय कहाँ से हमें मिलता है? यह राजयोग से। ओके। ठीक है। अब हम 79 राजयोगम अजानन्तः केवलं हठ कर्मिणः एतानभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जिता। इसका मतलब है हठ योग में बहुत सारे साधक हैं जिनको, हठ योग की बात कर रहे हैं,
बहुत सारे साधक है जिनको इस राजयोग का ज्ञान नहीं है। तो वो कहते हैं मैं उनको ऐसे ही साधक ही मानता हूं। क्यों क्यों सिर्फ साधक मानता हूं? क्योंकि उनको वह जो प्रयास कर रहे हैं उसका उनको कोई फल नहीं मिलने वाला है। मतलब आप सोचिए, प्रथम उपदेश किसके ऊपर था? आसन के ऊपर था, राइट? है ना? आसन, फिर शटक्रिया के ऊपर था, फिर प्राणायाम था, चुंबक, है ना? वो कहते हैं हम कितना सत्य है ये बात। हम सब आजीवन सिर्फ योग साधक ही रहेंगे। यही स्वात्माराम सूरी जी कहते हैं मैं सिर्फ इनको साधक ही मानता हूं क्योंकि इन्हें कभी उनके प्रयास का फल नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम लय करते ही नहीं है। लय का अभ्यास हम नहीं करते। और ये सत्य है, आज भी बहुत हम सब लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक और कर लेते हैं, फिर हमारा समय फिर समाप्त हो जाए। उन्मन्य वाप्तये शीघ्रम भ्रुध्यानम मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायोपचेतसा सद्य प्रत्यय संधाई जायते नादजो लयः। अब क्या कहते हैं? स्वात्माराम जी गुरु जी क्या कहते हैं? कहते हैं कि मेरे अभिप्राय से जो हम यहाँ पे भ्रू मध्य पर हम ध्यान लगाते हैं, वो क्या कहते हैं? मेरे अभिप्राय, ये सब गुरु से ही आया हुआ है, तो भी ये कहते हैं, ये भी गुरु है तो भी कहते हैं कि मेरे अभिप्राय में जो हम ये जो भ्रू मध्य में जो हम ध्यान लगाते हैं वही निर्विचार मन की स्थिति को वह करने से ही हम निर्विचार मन की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और वह एक योग्य उपाय है। क्यों कहते हैं योग्य उपाय? आसान है ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि सब योगा साधक आप और हमारे जैसे योगा टीचर नहीं है। वो लोग बीए योगा एमए योगा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को भी इसका लाभ होना चाहिए। देखो कितनी दूर की सोचते हैं। सब लोगों का जो अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको भी इसका लाभ होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ये भूमध्य में हमें ध्यान लगाने से ये जो निर्विचार मन की स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही एक योग्य उपाय है जो सब लोग कर सकते हैं और वह राजयोग की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। वह लय की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे यही कहते हैं, कोई बड़ा योगा टीचर एमए और पीएचडी का होना जरूरी आवश्यक नहीं है। सिर्फ इतना ही करना है कि भूमध्य में, लेकिन गुरु के उपदेश से करना है, ऐसे ही कुछ अपने से नहीं करना। ठीक है, अब हम समय समाप्त हो चुका है, हम यहाँ पे हम बंद कर देते हैं।